पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। आइए कहानी के माध्यम से जानते हैं कि दर्द से डर जाएंगे तो क्या जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। कन्फ्यूशियस अपने समय के महान दार्शनिक और मंत्री हुए। एक बार वे चाइना की पहाड़ी गांव में घूम रहे थे। वहां से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि एक बड़े से खेत में एक बूढ़ा किसान और उसका जवान बेटा अपने हाथों से कुएं से पानी खींचकर खेत की सिंचाई कर रहे हैं। उस समय छोटे छोटे किसान भी पानी खींचने के लिए जानवर और चक्कियों का प्रयोग करते थे। कन्फ्यूशियस के मन में सवाल उठा कि ये किसान और उसका बेटा संपन्न दिखाई देते हैं। इतना बड़ा खेत है कि इनके पास, फिर भी ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। कन्फ्यूशियस ने किसान से जाकर पूछा कि सुनो भाई, तुम दोनों इतनी तकलीफ क्यों उठाते हो। तुम पानी खींचने के लिए जानवर और चक्कियों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो। बूढ़े किसान ने कहा, आज से 10 महीने पहले मेरा बेटा क्षय रोग का शिकार हो गया। वह दिन ब दिन कमज़ोर होता चला गया। कई जगह इलाज करवाया लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बेटा दिन भर अकेले बिस्तर पर लेटा रहता। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैंने जीवन भर अपने खेत में पसीना बहाया और खूब मेहनत की, जिसका नतीजा है कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। 65 साल का होने के बावजूद मैं भरपूर मेहनत कर लेता हूँ। मैंने सोचा शायद मेहनत करने से इसका भी कुछ भला हो जाए। मैंने हर दिन अपने बीमार बेटे को खेत पर लाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे देखा देखी बेटे ने मेरा हाथ बटाना शुरू किया। शुरू में तो बहुत तकलीफ होती थी। कभी कभी थकान के कारण बुखार भी आ जाता था। गांव वाले भी मना करते थे कि इस कमजोरी में इसे खेत पर मत लाया करो। फिर भी हम दोनों हर दिन खेत आते और कुछ न कुछ काम करते। शुरू में बहुत तकलीफ हुई लेकिन धीरे धीरे बेटे की तबीयत में पूरी तरह सुधर गई। कन्फ्यूशियस बड़ी हैरानी के साथ साधारण से दिखने वाले किसान की बात सुनते रहे। किसान ने कहा कि शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा। हमारे प्रांत में कहावत है कि दर्द से डर जाओगे तो बढ़ नहीं पाओगे। कई बार समाधान सरल होते हैं, जवाब धैर्य और मेहनत में छिपा होता है, लेकिन कष्ट के कारण लोग इस सच को नज़रअंदाज कर देते हैं और परेशान होते हैं। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर कन्फ्यूशियस पहाड़ी बाज के बारे में सोचने लगा। पहाड़ी बाज की उम्र 70 साल की होती है, परंतु 40 साल तक इसके पंख झड़कर इतने हल्के हो जाते हैं कि वह तेजी से शिकार का पीछा नहीं कर पाता। इसके पंजों के नाखून इतने लंबे हो जाते हैं कि वह आपस में टकराते हैं, जिससे पंजे की पकड़ खराब हो जाती है। इसकी चोंच भी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वह शिकार को खा नहीं पाता। इस बाज के पास उस समय में 2 विकल्प होते हैं, या तो मृत्यु को स्वीकार कर ले या दूसरा विकल्प। दोस्तों, जानना नहीं चाहोगे कि बाज के पास दूसरा विकल्प क्या है। दूसरा विकल्प कष्ट से भरा है। बाज धीरे धीरे उड़कर पहाड़ की किसी ऊंची मचान पर चला जाता है जहां कोई जानवर उसका शिकार न कर। फिर सुरक्षित स्थान पर जाकर सबसे पहले अपनी कमज़ोर चोंच को पत्थर पर मार कर तोड़ देता है। कुछ दिनों में नई चोंच आने लगती है। फिर इस नई चोंच से अपने पंख भी नोच लेता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब चोंच मजबूत हो जाती है तो बाज चोंच से पंखों के नाखून उखाड़ देता है। कुछ दिनों में ही पंख और नाखून भी उग जाते हैं। 3 महीने के अंदर बाज का शरीर नया हो जाता है और वह अगले ही 30 साल शान से जीता है। लेकिन इन 3 महीनों में बाज बहुत दर्द में जीता है। अगर बाज इतना दर्द सहन करने की शक्ति नहीं रखेगा तो जवानी में ही ख़त्म हो जाएगा। विकसित होने में, आगे बढ़ने में कष्ट होता है, इसीलिए कष्ट को स्वीकार कर लें और जीवन में एक नई उड़ान भर सकते हैं। स्वीकार करने का मतलब, इसको बढ़ते दर्द के कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि गर्भवती माँ को हर दिन बहुत तकलीफ होती है, लेकिन माँ जानती है कि उसका बच्चा बड़ा हो रहा है। वह दर्द और तकलीफ को स्वीकार कर लेती है। उसे कष्ट तो होता है लेकिन वह दुखी नहीं होती। जब आप दर्द को स्वीकार कर लेते हो, यह दर्द मेरे विकास के लिए, तब वह दर्द दुख नहीं देता बल्कि हमको ताकतवर बनाता है। इसीलिए अगली बार जब भी हमको अतिरिक्त मेहनत करने में तकलीफ़ हो, वापस गिरकर उठने में तकलीफ़ हो, तो इस दर्द को दुख में ना बदलें बल्कि स्वीकार करके आगे बढ़ते चलें। दर्द को हम कैसे स्वीकार करेंगे? अपने शब्दों और इनसे जुड़ी जुड़ी भावनाओं को बदलकर। जीवन में कठिन परिस्थितियों आने पर हम पहले से अधिक मजबूत होकर निकलते हैं। चुनौतियों को सहज स्वीकार करें और फिर देखें कि कैसे खूबसूरती उभरती है। दाजी प्रणाम।